क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही परिवार के लोगों की बॉडी, स्वभाव और खान-पान की आदतें भी अलग-अलग होती हैं। किसी का शरीर दुबला-पतला होता है तो किसी का वजन जल्दी बढ़ जाता है। किसी की स्किन रूखी और बेजान रहती है तो किसी की स्किन बहुत नरम, चमकदार और ग्लोइंग होती है। किसी को जल्दी गुस्सा आता है तो कोई स्वभाव से बहुत शांत होता है। कुछ लोग थोड़ा सा भी गलत खा लें तो गैस, कब्ज या एसिडिटी महसूस होने लगती है और कुछ लोग सब कुछ खाकर भी आसानी से ठीक रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आयुर्वेद के अनुसार ये अंतर हमारे शरीर की प्रकृति के कारण होता है और ख़ास बात यह है कि ये प्रकृति हमें जन्म से ही मिली होती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की 3 प्रकृतियाँ होती हैं, मुख्य रूप से वात, पित्त, कफ। अगर आप अपनी प्रकृति को पहचान लें तो अपनी दिनचर्या और खान पान को अपने शरीर के अनुसार बेहतर ढंग से चुन सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इसी प्रकृति के अनुसार हमारे शरीर का स्वभाव, पाचन, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपनी शरीर प्रकृति पहचान लें तो आप अपने शरीर को बेहतर समझ सकते हैं और कई छोटी छोटी परेशानियों से बच सकते हैं और खुद को स्वच्छ रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम तीनों प्रकृतियों की सामान्य पहचान जानेंगे ताकि आप समझ सकें कि आपकी बॉडी किस प्रकृति की हो सकती है। नंबर 1, वात प्रकृति। आयुर्वेद के अनुसार वात प्रकृति में वायु और आकाश तत्व की प्रधानता होती है। वायु चंचलता और गति का, जबकि आकाश हल्केपन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए वात प्रकृति वाले लोग अक्सर चंचल और हल्के शरीर वाले होते हैं। वात प्रकृति की पहचान। वात प्रकृति वाले लोगों का शरीर अक्सर दुबला पतला और हल्का होता है। इनका वजन जल्दी नहीं बढ़ता। त्वचा, बाल और होंठ रूखे रहते हैं तथा नाखून भी कमज़ोर हो सकते हैं। इन्हें ठंड जल्दी लगती है और ठंड बढ़ने पर गैस, कब्ज, जोड़ों में दर्द या शरीर में अकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। स्वभाव। इनका मन बहुत चंचल होता है। ये ज़्यादा सोचते हैं, जल्दी चिंता करते हैं और कई बार बेचैनी या हल्की नींद की समस्या भी रहती है। ये लोग फुर्तीले और एक्टिव होते हैं लेकिन जल्दी थक भी जाते हैं। इनकी पाचन शक्ति भी स्थिर नहीं रहती, इसलिए कभी बहुत भूख लगती है तो कभी बिल्कुल नहीं। वात असंतुलित होने पर गैस, कब्ज, जोड़ों में दर्द, शरीर में अकड़न, ठंड अधिक लगना, चिंता, बेचैनी और नींद की समस्या जैसी परेशानियां हो सकती हैं। नंबर 2, पित्त प्रकृति। आयुर्वेद के अनुसार पित्त प्रकृति में अग्नि और जल तत्व की प्रधानता होती है। अग्नि तत्व शरीर में गर्मी और पाचन से जुड़ा माना जाता है, जबकि जल तत्व संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसलिए पित्त प्रकृति वाले लोगों का शरीर अक्सर गर्म रहता है। पित्त प्रकृति की पहचान। अगर जिनकी बॉडी मध्यम आकार की है, शरीर में गर्मी अधिक महसूस होती है, पसीना ज़्यादा आता है, जिनकी पाचन शक्ति बहुत तेज़ होती है, जिन्हें जल्दी भूख प्यास लगती है, त्वचा तैलीय या संवेदनशील रहती है, मुहासे जल्दी निकल आते हैं या बाल समय से पहले सफ़ेद होने या झड़ने लगते हैं, तो यह पित्त प्रकृति के सामान्य लक्षण हो सकते हैं। स्वभाव। पित्त प्रकृति वाले लोग तेज़ दिमाग, बुद्धिमान, मेहनती, आत्मविश्वासी और नेतृत्व करने वाले होते हैं। इन्हें अपना काम अच्छी तरह करना पसंद होता है, लेकिन जब पित्त असंतुलित हो जाता है तो चिड़चिड़ापन, अधीरता और जल्दी गुस्सा आने जैसी प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं। नंबर 3, कफ प्रकृति। आयुर्वेद के अनुसार कफ प्रकृति में जल और पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। ऐसे लोग स्वभाव से शांत, धैर्यवान, प्रेमपूर्ण और भरोसेमंद होते हैं। इनका शरीर मजबूत और सहनशील होता है। कफ प्रकृति की पहचान। कफ प्रकृति वाले लोगों का शरीर मजबूत और वजन जल्दी बढ़ने वाला होता है। उनकी त्वचा मुलायम, ठंडी और तैलीय होती है तथा बाल घने, काले और चमकदार होते हैं। इनकी आवाज़ मधुर और भारी होती है। पाचन थोड़ा धीमा रहता है और नींद गहरी आती है। स्वभाव। ये शांत, धैर्यवान, दयालु और रिश्ते निभाने वाले होते हैं, लेकिन जब कफ बढ़ जाता है तब शरीर में भारीपन, आलस्य और अधिक नींद आने लगती है। वजन तेज़ी से बढ़ सकता है। बार बार सर्दी, खांसी और बलगम की समस्या हो सकती है। साथ ही पाचन कमज़ोर होकर गैस और अपच की शिकायत भी होने लगती है। हमारा शरीर समय समय पर हमें छोटे छोटे संकेत देता है। जब हम अपनी शरीर प्रकृति को पहचान लेते हैं तो उन संकेतों को समझना आसान हो सकता है। इससे हम अपनी प्रकृति के अनुसार खान पान और दिनचर्या में उचित बदलाव कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी शरीर प्रकृति को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमें अपनी प्रकृति का पता होता है
तो हम उसके अनुसार सही खान पान और दिनचर्या अपनाकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि सही भोजन ही सबसे बड़ी दवा है। अगली वीडियो में हम वात, पित्त और कफ तीनों प्रकृतियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे उनकी पूरी पहचान, क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए और अपनी प्रकृति को संतुलित रखने के आसान घरेलू उपाय। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। हो सकता है यह जानकारी आपके किसी अपने के भी काम आ जाए। ऐसे ही गृहस्थ जीवन, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन से जुड़ी उपयोगी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।